जैन साथियों, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है आप सबकी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत से लोग कमेंट ये कह रहे हैं कि यूपीएसआई की मुझे तैयारी करनी है, तो उसकी एज क्या होनी चाहिए और हाइट वगैरह क्या होनी चाहिए, मतलब मेल फीमेल की कैसे क्या होनी चाहिए, वेट वगैरह क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि वो एजुकेशन मेन रखती है मायने। क्योंकि अभी कांस्टेबल की तो है नहीं, 10th प्लस की में कोई भी बढ़ सकता है। तो इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में मैं बता दूंगी आपको, और क्या मतलब कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के पूछे जाते हैं और कितने नंबर का पूरा टोटल होता है, और 21 नंबर मतलब पूरे जितने भी टोटल सब्जेक्ट होते हैं उनमें से पासिंग मार्क कितने होने चाहिए, इन सबको बारे में बता दूँगी। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता दूँगी आप सबको। इस वीडियो में पूरा सब कुछ मिलेगा इसी वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं। तो दोस्तों, इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आपको हिंदी है, जो 40 नंबर की मतलब 40 क्वेश्चन इसके होते हैं और 100 नंबर की होती है, ठीक है। उसके बाद मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये 40 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और 100 नंबर का होता है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग है, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद मैथ है, जो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का कैसा, एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होता है। अब इनमें से आप लोगों ने सोचा, आप लोग सोच रहे होगी कि मतलब कितना कैसा इसका माइनस मार्किंग वगैरह होगा। तो देखिए, आप लोगों का इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होता है। इसमें मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम भी जो होता है तो ऑफलाइन होता है। आप लोगों का अब तो अभी डाउट में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि ऑनलाइन होगा इस बार की ऑफलाइन होगा, तो ये दोनों चीज़ें डाउट पे चल रही हैं। वैसे इससे पहले तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ है तो ये ऑफलाइन ही हुआ है और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और क्वेश्चन गलत होने पर इसके नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो अब पासिंग मार्क, एक सब्जेक्ट के लिए पासिंग मार्क क्या होनी चाहिए इसके लिए, तो देखिए आप लोगों को एक नया मतलब जैसे हिंदी है तो हिंदी 100 नंबर की होती है। 100 नंबर में 35 नंबर आपके मतलब हिंदी में होने चाहिए, तो आप लोग इस पर क्वालिफाई हो। उसके बाद मैथ है, तो जो मतलब चारों सब्जेक्ट हैं आप लोगों के, तो 100 में 35 नंबर होने चाहिए जिससे आप लोग क्वालिफाई हो। तो 100 में 35 नंबर हर हालत में आपकी पासिंग मार्क के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके 160 क्वेश्चन होते हैं और 400 नंबर का ये एग्ज़ाम होता है आप लोगों का। तो ये प्री और मेंस दोनों में होगा। तो अब उसके बाद आपका हर सब्जेक्ट में 35 नंबर की होती है। नेगेटिव मार्किंग आपको मैंने बता दिया। उसके बाद जो मेल की होती है हाइट, तो मेल में जैसे ओबीसी है, जनरल है और एससी का स्टूडेंट है, तो उसके लिए 160 रखी गई है। और जो एसटी का स्टूडेंट होता है मतलब मेल का, तो उसके लिए 160 होनी चाहिए। उसके लिए जो जनरल, ओबीसी और एससी का जो मेल होता है, लड़का होता है, तो उसकी 160 हाइट होनी चाहिए और वज़न उसका 52 केजी का होना चाहिए। और उसके बाद एसटी का स्टूडेंट हो तो उसके लिए 160 रखी गई है, और केजी जो है मतलब वज़न उसका, वेट जो है वो 52 केजी का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब मेल का फीमेल का आती है, मतलब महिलाओं के लिए होता है, जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए है ओबीसी, जनरल और एससी। ये जो भी कैंडिडेट की होती हैं महिलाएं हैं, उनका जो मतलब हाइट है, तो वो लंबाई उसकी वो 152 होती है, और जो वज़न होना चाहिए तो 40 केजी हर हालत में होना चाहिए। तो 40 केजी हमें लगता है अधिकतर रखा ही जाता है लड़कियों का, हर एग्ज़ामों में मैंने देखा ज़्यादातर। और एसटी के लिए 147 हाइट होनी चाहिए और 40 केजी की होनी चाहिए एक महिला, ठीक है। तो उसके बाद अब रनिंग के लिए, तो रनिंग वही मतलब जो लड़कों की होती है वो 4800 मीटर की होती है, 4800 मीटर और कितने मिनट में, 28 मिनट में। और लड़कियों के लिए 2400 मीटर और कितने मिनट, 16 मिनट में, ठीक है। 2400 मीटर 16 मिनट में, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन का स्टूडेंट होना चाहिए, जो उसकी क्वालिफ़िकेशन है मतलब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, तो उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो अब आप लोगों में से जो भी है, और एज जो होनी चाहिए तो उसकी 21 से 28 की होनी चाहिए एज उसकी, मतलब 21 से आप आपकी एज कम है तो आप लोगों इसकी तैयारी मत करना। और आपका अगर ग्रेजुएशन नहीं हुआ तब भी आप लोग तैयारी नहीं करना, ठीक है। आप लोगों में से बहुत ज़्यादा कमेंट देख लेना, एक दो या 3 दिन के बीच में कितने कमेंट सिर्फ एक ही चीज़ के आए हैं कि मेरी एज इतनी है, मैं भर दूँ फॉर्म। तो देखिए, पहले आप क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए कि आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है, एजुकेशन जो है, वो आपकी ग्रेजुएशन हुई है कि नहीं हुई। अगर ग्रेजुएशन हो गई है तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, उसके पहले नहीं आप भर सकते हो। और एज में 5% की छूट मिलती है, ठीक है। तो आप लोग जिस भी कैटेगरी को आप और अपनी एजुकेशन देख लेना, और एज आपको मैंने बता दी 21 से 28, 5 मतलब 5 वर्ष पे जो होती है वो छूट मिलती है।
यानी 28, और SC का स्टूडेंट है तो 5 वर्ष और अपने उसमें जोड़ लेना, और ST का स्टूडेंट है तो और 5 वर्ष उधर जोड़ लेना, ठीक है। तो आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल्स है, जितनी भी डिटेल्स है तो आपको मेरे चैनल में कम्युनिटी में आप लोगों को ये मैं पूरा पेज आपको शेयर कर दूँगी, जिससे आप लोग और अच्छे से देख लेना, जिससे आप लोगों को और कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए कि क्या कैसे है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब सामने से कोई चीज़ हम खुद पढ़ते हैं ना, उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है और उससे ज़्यादा हम लोग समझ सकते हैं। तो इसमें 2 पेपर होंगे आपके, प्री और मेंस, ठीक है। उसके बाद आपके जो PT वगैरह है और फिजिकल वगैरह और ये मेडिकल वगैरह, ये तो सब होएगा आपका। और ये एग्ज़ाम हो गए आपके 2। ये आपको बताया दे, नेगेटिव मार्किंग आप बिल्कुल चिंता ना करो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्वालिफिकेशन आप देख लेना, अगर ग्रेजुएशन हो गया हो तो आने वाले 2025 में आपके फॉर्म फिल कर सकते हो। और मतलब जितना भी डिटेल्स है आपको मैंने लगभग बता ही दिया है, और कुछ भी रह गया हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और कन्फ्यूजन हो तो वो भी बता देना। और आप लोगों को तैयारी कहाँ से करनी है, तो आप लोग बहुत दिन से परेशान हो, तो देखिए मैंने सुबह मैं खुद देख रही थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर आप लोग परेशान हो, आप लोग बार बार किसी चीज़ में कमेंट कर रहे हो, तो आप मैंने ये कहा है, इसलिए बताया कि मैं आज सुबह ही, अगर एप्लीकेशन में आपको RW में अगर आप जा रहे हो एप्लीकेशन पे, UPSI की न्यू जो बैच है वो नहीं मिल पा रहा है, ओल्ड बैच था वो हम लोगों ने लिया हुआ था, तो उसमें वो मेरे पास अभी भी है बैच, मैं उसकी स्क्रीनशॉट लगाऊंगी और मैं आपको बता दूंगी कि ये इस बैच से मैंने स्टडी करी हुई थी। बट इस बार जो है वो बैच 2021 का बैच है, ठीक है। मैं 2023 में ली थी उस बैच को, लेकिन वो बैच 2021 का। अब आप लोग वो उस बैच को मत लो, अभी न्यू पैटर्न से न्यू थोड़ा कुछ चेंजमेंट हुआ है इस बार, तो इसलिए मैं बार बार आप सबसे मना कर रही हूँ कि आप लोग जो नया आएगा बैच उसको लेना, अभी परेशान ना हो। अभी आप लोग यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जाने के बाद अभी मूल विधि जो है, इसमें मूल विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSI में मूल विधि इतनी इंपॉर्टेंट है और क्वालिटी आपको इतनी इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं दो GS अगर आपकी मेन दो चीज़ें आपकी कंप्लीट होगी तो समझ लो आप लोग पास कर सकते हो इस एग्ज़ाम को। मतलब GS में मतलब बता रहे हैं कि आप लोग पास कर सकते हो GS के लिए। तो आप लोग ये दोनों को कंप्लीट कीजिए। और राम सर पढ़ा रहे हैं, मैंने 2 क्लास आज सुबह ली थी, मैंने सोचा क्यों नहीं, मैं परसों भी ली थी ये क्लास, तो देखना आपकी मूल विधि और प्रस्तावना लिखा होगा, और सर तिलक लगाए हैं, ऐसे करके तिलक लगाए हैं, ऐसे करके उनसे पढ़ लेना। मैंने 2 क्लास उनके लिए सुबह, तो आप लोग उनसे पढ़ लेना, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और कुछ चेंजमेंट मूल विधि में हुआ है, इसलिए मैं अपने ये सोच रही हूँ कि आप लोग उसी से तैयार करो। अभी न्यू जो आया है, पुराना वाला छोड़ दो, पुराना वाला हम लोगों ने लिया था, वो जो भी तैयारी हम लोगों की तो वो भी अच्छी है, और जो नए तरीके से पढ़ाई होगी वो भी ले लो क्लास, क्योंकि मैं भी ले रही हूँ, तो आप लोग उससे पढ़ लो। और जिसकी भी मैथ कमज़ोर है तो आप लोग अभी से अगर सब्जेक्ट वगैरह मजबूत करने पे लग जाओगे तो उस दिन तक, जिस दिन तक फॉर्म आएगा उस दिन तक आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग अभी जो जो भी आप मतलब ढीला डाले हो अपनी पढ़ाई में, इधर उधर देख रहे हो, इस चीज़ को ले हर चीज़ को लेके परेशान हो, तो परेशानी बंद करो। आपका अगर ये सारा कुछ क्वालिफिकेशन से लेके सारा कुछ डिटेल्स जो भी बताया आप लोग परफेक्ट हो, इस चीज़ एलिजिबल हो, तो आप लोग जाओ और अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दो। हम सच बता रहे हैं, फिर उस दिन को लिए रोना हो जाएगा और इसके लिए टाइम भी नहीं मिलता है, पता नहीं कितनी कितनी जल्दी से सब कुछ होना लगे हो। तो आप लोग अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो, अपना आप सपना पूरा करो। और देखो मेरे पास नोट्स सब कुछ रखे हैं, उसके बाद में भी मैंने राम सर का दोनों क्लासें ली, एक प्रस्तावना वाला लिया था और एक क्लास 1 ली थी। तो आप लोग आप अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ताकि कल को पछताना ना पड़े। और चारों सब्जेक्टों को हर एक दिन एक एक चाहे क्लास लो, पर लेना ज़रूर, नोट्स ज़रूर बनाना। और जो लोग बुक्स की चिंता कर रहे हैं, बुक्स की अभी चिंता ना करो, अभी आप अपने नोट्स बनाओ। नोट्स से अगर स्टडी करोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगी। जब नोट्स से स्टडी करने के बाद आप बुक उठाओगे ना, तो उससे इतनी स्ट्रॉन्ग तैयारी होती, इतनी स्ट्रॉन्ग तैयारी होगी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अब लोग डायरेक्ट बुक उठाओगे ना, थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। क्योंकि देखिए एक टीचर जब गाइड करता है ना, तो वो बहुत बेस्ट तैयारी होती है। आप लोगों को एक क्वेश्चन जैसे कोई पढ़ा रहा है और उसके बारे में, जैसे आधुनिक भारत के बारे में उन्होंने पढ़ाया, तो आधुनिक भारत के लिए जो भी पढ़ाएं तो आपको कायदे से पढ़ाएंगे, हर चीज़ समझाएंगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा। डायरेक्ट आप बुक उठा रहे हो और डायरेक्ट आप अपनी खुद से पढ़ाई करोगे, वो थोड़ी दिक्कत करेगी आपको, उसमें थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, पेपर वगैरह करने में भी आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। तो आप लोग इस तरह से पढ़ाई करो, और जो भी कन्फ्यूजन हो आप लोग जाके मेरे चैनल पे कमेंट कर देना। और कम्युनिटी में आपको ये सारी मतलब जितना भी डिटेल्स होगा UPSI का मैं आपको डाल दूँगी, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान थे कि आप कम्युनिटी में डाल दिया करो, ताकि हम लोग अच्छे से देख सकें, आप अपने हिसाब से देख सकें।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और जो भी दिक्कत हो वो भी बताते रहो, क्योंकि मैं भी इस टाइम थोड़ा पढ़ाई कर रही हूँ, इसलिए 2 ही वीडियो आए होंगे। शॉर्ट वाला एक आया था, उसके बाद नहीं आया कोई वीडियो। मैं भी थोड़ा पढ़ाई में लगी हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सुबह रनिंग भी तुमको करनी पड़ती है, पूरे दिन का हो जाता है। घर में जो घर का काम है वो भी करो, उसके बाद अपनी पढ़ाई भी करो, और सुबह 4 बजे उठ के रनिंग भी करना रहता है, क्योंकि पता नहीं कब फिजिकली लोग करा दें, इसलिए। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।